ब्लडी टेक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल, मैं जिया। हम आप लोगों को आज के वीडियो में एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जो रहस्य इस दुनिया से ना जाने कितने सालों से ही छुपा हुआ है और जिस रहस्य का पर्दा चाहकर भी गवर्नमेंट उसके ऊपर से नहीं उठा सकती। लोगों का ये मानना है कि वो केस सीधा सीधा एलियन से रिलेट करता है और वो केस कोई और नहीं, एरिया 51 है। दोस्तों, एरिया 51 एक ऐसा केस है, एक ऐसा किस्सा है जो ना जाने कितने सालों से ही अमेरिकन सरकार ने हम लोगों से छुपा के रखा है, या तो ये कहो कि अमेरिकन मिलिट्री ने हमसे छुपा के रखा है। छुपा के रखा है या नहीं ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये एक ऐसा किस्सा है जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती है। बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि एरिया 51 के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों की सच्चाई सरकार हमसे छुपाए रखना चाहती है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो में उस केस से जुड़े हुए हर एक पहलू बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या सचमुच हम इंसानों के अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी सभ्यता होती है जो इस दुनिया में आज भी है और हमारी पृथ्वी के बहुत सारे काम उसी दूसरे ब्रह्मांड के लोगों के कमांड द्वारा किए जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक जगह है जिसको एरिया 51 नाम दिया गया है और इस जगह की खास बात यह है, इसके ऊपर से ना ही कोई प्लेन, ना ही कोई ड्रोन और ना ही कोई हेलीकॉप्टर उड़ के गया। इतना ही सुन के हैरान हो गए तो ये जानकर क्या बोलोगे कि इस जगह का एरिया आज तक ना ही किसी नक्शे में आया है और ना ही कोई सैटेलाइट इस जगह की फोटो खींच पाई है। हैरान कर देने वाली बात है ना। अमेरिकन सरकार का ये कहना है कि ये जगह सिर्फ खास गवर्नमेंट टेस्टिंग्स के लिए ही बनाई गई है। वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना है कि इस जगह पर अमेरिका का एयर बेस है और वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अमेरिकन मिलिट्री के नॉर्मल कुछ प्रशिक्षण ही किए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वहां पर अमेरिकन नॉर्मल एयर बेस ही है या फिर मिलिट्री की कुछ नॉर्मल प्रैक्टिसेस ही की जाती है, तो उस जगह को इतना ज्यादा हाइड करके क्यों रखा गया है वहां की सरकार ने हम लोगों से? वहां की सरकार क्यों नहीं इस जगह के बारे में बता देती है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास हो गया, ऐसी क्या खास चीज हो गई उस जगह में जो मैं इतना ज्यादा हाइप बना रहा हूं, अपने वीडियो में बोल रहा हूं। दोस्तों, वो जगह आज तक की जगह में सबसे ज्यादा रहस्यमयी जगह है। इस बारे में मैं आप लोगों को अगर ये बताऊं तो आप लोग ये जानते हुए कि रशिया में कुछ समय पहले यानी कि 1947 या 48 के आसपास में एक रॉसवेल घटना हुई थी। इस रॉसवेल घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं ना तो 1947 से 1948 के आसपास एक यूएफओ रशिया की जमीन पर क्रैश हो गया था। लोगों का ये मानना था जब उस जगह के आसपास छानबीन की गई ना तो लोगों को एलियंस की डेड बॉडी मिली। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि वहां पे कुछ एलियंस ऐसे भी थे जो जांच पड़ताल वाले लोगों के आने से पहले वहां से भाग गए थे। अब वहां के रशियन गवर्नमेंट ने छुपाते हुए ये बोला कि रशिया की उस जमीन पर ना एक नॉर्मल बैलून क्रैश किया था और उससे किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन सच्चाई कितनी थी? बहुत सारे लोगों ने आम आदमी को ये बताने की कोशिश की, कभी कुछ मेल्स भेजकर या फिर इंटरनेट पे कुछ फोटोज लीक करके ये बताने की कोशिश की कि वहां पर एक यूएफओ ने ही क्रैश किया था। कुछ फोटोज या कुछ वीडियोस ऐसी थी जिससे ये साबित हो रहा था कि वहां पर एक यूएफओ ही गिरा था और उसमें बहुत सारी एलियंस की डेड बॉडी भी पाई गई थी और कुछ एलियंस बच भी गए थे। और इसी घटना के ठीक कुछ ही टाइम बाद एरिया 51 सुर्खियों में आया। एरिया 51 के सुर्खियों में आने के बाद एक आदमी सामने आया जिसका नाम था वॉल्टर हॉल। उस आदमी का ये कहना था कि उसको रॉसवेल घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने उसको कुछ भी बताने से मना कर दिया। इस हादसे के कुछ ही टाइम बाद एरिया 51 में काम करने वाले एक आदमी ने एलियंस की फोटो लीक की और वो फोटोज लीक करने के बाद उसने खुद से डिलीट भी कर दी। उन फोटोज को देख के साफ साफ समझ में आ रहा था कि वहाँ पे एलियंस काम करते हैं, इंजीनियर की तरह या तो कोई साइंटिस्ट की तरह। फिर आया 1955 में CIA ने एरिया 51 को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया। 1988 में सोवियत संघ और अमेरिका का जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उसी समय में रूस ने कुछ फोटोज लीक की थी, जिस फोटोज को देख के लग रहा था कि यहाँ पे कुछ अजीब से लोग काम कर रहे हैं और कुछ फोटोज को देख के लग रहा था कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का एयर बेस है। लेकिन सच्चाई आज तक किसी को पता नहीं चली। एयर बेस तो सभी के पास होता है, हर कंट्री में होता है, सीक्रेट मिशन भी हर कंट्री करता है, लेकिन क्यों नहीं हर एक कंट्री में इतनी ही शक्ति होती जितनी एरिया 51 में शक्ति है। एरिया 51 के आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वहां पर कई बार उन लोगों ने रास्ते में चलते हुए एलियंस को देखे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कहीं काम करते करते रात के समय में उन्हें अजीब सी आवाज आई है जो आवाज इंसानों की नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि एलियन ज्यादा काम करते हैं। इसी सब किस्से के चलते एक और आदमी सामने आया जिसका नाम था बिल हाउस। बिल हाउस एरिया 51 में काम करने वाला एक मैकेनिकल इंजीनियर था। उसका ये कहना था कि वो वहां पर एक एलियन के साथ काम करता था
जो एलियन उनकी यूएफओ का कोई और नहीं बल्कि पायलट था और उस एलियन की कुछ समय काम करने के बाद मृत्यु हो गई थी। उस एलियन का नाम बताया गया था रोडमैक। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक एलियन एक इंसान के साथ कैसे काम कर सकता है। बिल हाउस का यह बताना हुआ कि एक एलियन ही था वो जो उन्हें हर एक काम की कमांड देता था, हर एक काम करने की इजाजत देता था। वो एलियन ही वहां पर सारे काम को हैंडल करता था। बिल हाउस ने यह भी सभी लोगों को बताया कि वहां पर काम करने वाले ज्यादातर स्टाफ में सिर्फ और सिर्फ एलियन ही थे, इंसान कम थे। और शायद यही वजह है कि आज तक वो जगह सैटेलाइट कवर नहीं कर पाया या फिर सैटेलाइट कोई फोटो नहीं खींच पाया। शायद यही रीजन हो सकता है कि कोई भी नक्शे में उस जगह का नामो निशान नहीं है। शायद एलियन की पहुंच की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। देखिए, हमें कुछ नहीं मालूम, बातें बचकाना लग सकती है, लेकिन इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई है। ये बात साबित कर चुकी है यूएस गवर्नमेंट खुद। यूएस गवर्नमेंट खुद इस चीज की सच्चाई सामने लाने से, लोगों के सामने लाने से कतराती है। एरिया 51 के बारे में किसी को नहीं बताया जाता। दरअसल यूएस में जब चुनाव हो रहे थे ना, तो उसी समय वहां पे एक लेडी पॉलिटिशियन चुनाव में खड़ी हुई थी और उसने लोगों को ये दावा किया था कि अगर बाय चांस में चुनाव जीत जाती हूँ तो एरिया 51 का किस्सा पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। और ऐसा नहीं हो पाया और वो लेडी चुनाव हार गई और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए थे। एरिया 51 में एलियंस के होने के सबूत पुख्ता हुए 1997 में। 1997 में एक अमेरिकन रेडियो शो में एक आदमी आया जो एलियंस की पूरी सच्चाई बता ही रहा था, जो एरिया 51 के एलियंस की सच्चाई बता ही रहा था कि उस शो को बीच में ही काट दिया गया। और फिर उस आदमी के साथ क्या हुआ, वो आदमी कहां गया, वो आदमी कहां से आया था, इसके बारे में किसी को भी आज तक नहीं पता चल पाया। दरअसल आज तक जिस किसी ने भी एरिया 51 की सच्चाई वहां पर सामने लाने की कोशिश किया है, तो वो आदमी अजीब तरीके से गायब हो जाता है, या तो उसकी लाश कहीं मिलती है, या तो लोगों को मिलता है कि वो पागल हो चुका है। अब ये नहीं पता कि ये सब उन आदमियों के साथ करता कौन है। क्यों नहीं कोई एरिया 51 की सच्चाई किसी के सामने लाने देते। इन सबूतों को देख के लगता है कि यहाँ पर एलियंस है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि अमेरिकन गवर्नमेंट वहाँ पर टाइम मशीन पर काम कर रही है। वहाँ पर काम करने वाले एक बुशमैन नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि एलियंस दो टाइप के होते हैं। एक टाइप के एलियंस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होते हैं, तो वही एक टाइप के ऐसे होते हैं जो इंसान के साथ रह के आराम से काम कर सकते हैं। उनका ये कहना था कि एरिया 51 में दोनों ही टाइप के एलियंस काम कर रहे हैं। अगर वहाँ पर एलियन नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल है कि वहाँ की सरकार ने लोगों को 10 फीट के आसपास के एरिया में देखते से ही गोली मार देने के ऑर्डर दिए हैं। अगर हम ये मान भी ले कि एरिया 51 में कोई एलियंस का वजूद नहीं है, लेकिन हम इन सबूत के वजूद को कैसे ठुकरा सकते हैं? दोस्तों, मानो या ना मानो, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी दूसरा ब्रह्मांड हो सकता है। हमारे यूनिवर्स के अलावा हमारे समय के साथ साथ एक दूसरा समय भी हो सकता है, एक दूसरा यूनिवर्स भी हो सकता है जो हमारे साथ साथ ही दूसरी जिंदगी जी रहा हो। मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पॉसिबल है कि हमारे साथ साथ ही दूसरे लोग भी जिए जा रहे हैं और हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते। शायद उन्हीं लोग को एलियन कहा जाता है और एलियन ही वो लोग हैं जो इंसानों के साथ रहकर उनकी सभ्यता जीना चाहते हैं या फिर उनकी सभ्यता खत्म कर देना चाहते हैं। किसी को सच्चाई नहीं पता। मैं अपने वीडियो में मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ एक ऐसी सच्चाई से अवगत करा देना चाहता हूं जो सच्चाई आज तक बहुत सारे लोगों से छुपी हुई है। आप लोगों को ऐसे तथ्य बताना चाहता हूं जिन तथ्यों के बारे में शायद आज तक आप लोगों को नहीं मालूम। क्योंकि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट जिनका नाम था बॉब लिजर्ड, उनका भी यही कहना है कि जो एलियंस की सभ्यता है वो इंसानी सभ्यता के साथ पिछले 10,000 सालों से जुड़ी हुई है और वो एलियन सभ्यता इंसानों के साथ पिछले 10,000 साल से कम्युनिकेट कर रही है और उनके साथ काम भी कर रही है। दोस्तों, हमें नहीं पता कि एरिया 51 में कितनी सच्चाई है, लेकिन कुछ तो है जो अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी दुनिया से छुपाना चाहती है, जो हमारे सामने नहीं आने देना चाहती है। और वो कुछ एलियंस भी हो सकते हैं या फिर टाइम मशीन भी हो सकती है, क्योंकि टाइम मशीन, टाइम ट्रेवल के ऊपर भी इस दुनिया में बहुत सारे केसेस आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया के सामने आए हैं जो लोग ये बताते हैं कि वो लोग अमेरिकन सरकार की मदद से ही टाइम ट्रेवल करके आए, उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। बहुत सारे लोगों का ये दावा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच्चाई हो सकती है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग टाइम ट्रेवल की ऐसी घटनाओं के ऊपर या फिर ऐसे लोगों के ऊपर डिस्कस करें जो लोग सचमुच टाइम ट्रेवल करके आ चुके हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग हमें इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक आता है। हम लोग अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग डेली इसी तरह से आपको हैरान कर देने वाले वीडियोस लेकर आते हैं, जिसके कारण आपका थोड़ा नॉलेज भी बढ़ता है और थोड़ी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हम जब भी नए वीडियोस लाएंगे आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलते हैं, धन्यवाद। चलो करो, चलो करो करो करो, हो गया। पानी पानी हो गया, बताओ। और वो केस कुछ और नहीं, शायद वो केस एलियन से रिलेटेड नहीं। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक जगह है जिसको
अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग टाइम ट्रेवल